नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, अहेड ऑफ द यूरोपियन यूनियन इलेक्शंस फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी लीडरशिप को और ज़्यादा रिजुविनेट करने के लिए एक धमाकेदार स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा कि यूरोप का अंत हो सकता है यदि समय रहते हुए कुछ कदम नहीं उठाए गए। यहाँ पर उन्होंने सभी यूरोपियन यूनियन के देशों को अर्जेंट एक्शन के लिए भी कॉल किया और साथ ही ये भी कहा कि हमें कहीं ना कहीं काम करना होगा, मिलकर साथ आना होगा, ताकि हम अमेरिका पर जो उनकी डिपेंडेंसी है फॉर डिफेंस उसके बाहर निकल आए, वो डिपेंडेंसी खत्म कर सके और कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या कहा गया, क्या इसके मायने, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। सो इमैनुअल मैक्रोन वॉन्स यूरोप को डाई कॉलिंग फॉर स्ट्रॉन्गर डिफेंस। यहाँ पर एक मजबूत डिफेंस की उन्होंने बात की, स्टैब्लिशमेंट की बात की, मिलिट्री अकेडमी की, ताकि एक मजबूत डिफेंस तैयार किया जा सके। यहाँ पर अगली एक हेडलाइन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसमें कहा गया है देयर इज अ रिस्क और यूरोप को डाई। इन फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन वॉन्स यूरोपियन यूनियन नेशंस। तो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अपील किया है एक स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा इंटीग्रेटेड यूरोपियन डिफेंसेस के लिए, ये कहते हुए कि फिलहाल यूरोपियन यूनियन जो है इसको एक तरह से यूनाइटेड स्टेट्स के अनुसार नहीं चलना चाहिए, उसके हिसाब से नहीं चलना चाहिए। साथ ही में उन्होंने आउटलाइन किया अपने विजन को एक और ज़्यादा असर्टिव यूरोपियन यूनियन बनाने की और बढ़ने के लिए ऑन दी ग्लोबल स्टेज। मतलब एक असर्टिव यूनियन होना चाहिए ग्लोबल स्टेज पर, ना कि एज अ वैसल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब जैसा यूनाइटेड स्टेट्स कहेगा उसी के इशारों पर नहीं काम करना है। यहाँ पर इन्होंने इसके सख्त कहते हैं सीधे संकेत भी दिए। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने अलार्म बेल्स रेज की ओवर द डिसरिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रूल्स जो कि किए जा रहे हैं बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। और यहाँ पर क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो अर्ज कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन को कि वो रिव्यू करे अपनी ट्रेड पॉलिसी को। यहाँ पर जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये भी कहा कि हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, हमें फास्टर प्रोड्यूस करना चाहिए और हमें प्रोड्यूस करना चाहिए एज यूरोपियंस, ताकि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो हम अपने हिसाब से तैयार करें, ना कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के हिसाब से। जो रूल्स हैं उनके हिसाब से सेट ना हो। इस संबंध में मैक्रोन ने यूएस के बारे में क्या कहा, तो यहाँ पर मैक्रोन ने कहा कि यूरोप को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए अपना इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, कि भाई हम एक तरह से इंडिपेंडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स से, उनके इशारों पर नहीं चलते हैं। और साथ ही ये भी कहा कि हमें दुनिया को दिखानी होगी कि हमारे अंदर एबिलिटी है कि हम एंगेज कर सकते हैं सभी रीजन्स के साथ ग्लोबली। हमें यूएस की सहायता नहीं चाहिए ऐसा करने के लिए। साथ ही यहाँ पर उन्होंने कंसिस्टेंटली एडवोकेट किया यूरोपियन को कि यूरोपियन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को, कि भाई हम स्ट्रैटेजिकली ऑटोनॉमस हैं। मतलब हम बिल्कुल भी रिलाय नहीं करना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स पर। इसका मतलब ये भी है कि हम रिड्यूस करना चाहते हैं अपने रिलायंस को यूएस पर। और ये व्यू पॉइंट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, इसको ज़्यादा सपोर्ट मिला है, स्पेशली ऐसे समय पर जो यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अपना प्रेसिडेंशियल कैंपेन रिन्यू कर रहे हैं। उस समय पर ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि ट्रंप फ्रीक्वेंटली क्रिटिसाइज करते हैं यूरोप को बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यूरोप रिलाई टू मच ऑन यूएस डिफेंस रिसोर्सेज। तो ऐसे में इस पूरे के पूरे डिपेंडेंस से बाहर आने की बात मैक्रोन ने इस स्पीच के दौरान की। और क्या क्या कहा गया है इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। साथ ही अनअकैडमी लेकर आया है मंजिल 2024, जो कि होने वाला है यूपीएससी सीएससी का सबसे बड़ा इवेंट, जहां पर होगा एक स्टेज, 2 बड़े रिवील्स और अनलिमिटेड एस्पिरेशंस। 28 अप्रैल को दोपहर 1 से 2:30 बजे के बीच में ये होने वाला है और आप इसका लाइव देख सकते हैं ऑन यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। मंजिल 2024 में आप मिल सकते हैं, आपकी मुलाकात हो सकती है संदीप भैया यानी सनी हिंदुजा से भी। तो डू नॉट मिस दिस इवेंट। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अबाउट द रिजल्ट्स गाइज अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। यूपीएससी सीएससी 2023 में फिर से अनअकैडमी के लर्नर्स का परचम लहराया। 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है यहाँ पर, जो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे किसी ना किसी रूप में। क्या एडवांटेज है यहाँ पर, अनअकैडमी आईएएस का एडवांटेज है, आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलती है जीएस की, डेडिकेटेड सीसैट और ऐसे राइटिंग क्लासेस होती हैं जो कई बार हम मिस कर देते हैं।
360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज मिलता है, रेगुलर इंटरेक्शंस होता है एजुकेटर्स के साथ। आपको टेस्ट सीरीज की चिंता करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको 40 से ज़्यादा सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस के लिए। 1-on-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग भी मिल रही है। कैसे? एनरोल करके हमारे कोर्सेज में, जो कि आपको मिल जाएंगे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर, लाइक दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में, वहीं यूपी में प्रयागराज सिविल लाइंस में भी एक सेंटर है हमारा। आप जाकर सेंटर विजिट कर सकते हैं, गिवन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं इन बैचेस में विद ग्रेट डिस्काउंट्स। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। साथ ही अपने आईएएस ड्रीम के एक कदम और आप नज़दीक आ सकते हैं बाय अटेम्प्टिंग इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जहाँ पर स्कॉलरशिप और गिफ्ट का पूल जो है वो 1 करोड़ रुपए है। आज सुबह 9 बजे से ये शुरू हो जाएगा। अभी जाकर इसमें एनरोल कर लीजिए और बिल्कुल भी डिले मत कीजिए। गो अटेम्प्ट दिस स्कॉलरशिप टेस्ट। नाउ मैक्रोन ने एग्जैक्टली क्या क्या कहा, बहुत सारी बातें यहाँ पर स्पीच में कही गई, जहां पर उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई एक चांस है कि यूरोप जो है वो इट कुड डाई, मतलब सरवाइव नहीं कर पाएगा अगर हम इक्विप्ड नहीं हैं रिस्क को फेस करने के लिए। और ये सब उन्होंने कहाँ पर कहा? ये सब उन्होंने कहा सॉर्बोन यूनिवर्सिटी पेरिस में, जहाँ पर उन्होंने वार्न किया कि जो मिलिट्री है, इकोनॉमिक स्थिति जो है और जो बाकी प्रेशर्स हैं वो कहीं ना कहीं वीकन कर रहे हैं और फ्रेगमेंट कर सकते हैं इस 27 नेशन यूरोपियन यूनियन को। तो यहाँ पर वो काफ़ी कंसर्न वो दिखा रहे थे और कहीं ना कहीं अपनी लीडरशिप को एक असर्टिव वे में भी प्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पर मैक्रोन ने ये भी कह दिया कि रशिया को यूक्रेन वॉर जीतना अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही इन्होंने कॉल किया है कि बूस्ट किया जाना चाहिए यूरोप की साइबर सिक्योरिटी कैपेसिटी को। आजकल के हिसाब से जो सिचुएशन है, ऐसे में जो साइबर सिक्योरिटी कैपेसिटी है उसको डेफिनेटली एक बूस्ट मिलना चाहिए, ताकि कदम से कदम मिलाए जा सकें बाकी देशों के साथ। और साथ ही ये भी कहा कि हमें अपने जो डिफेंस टाइज हैं उनको और ज़्यादा बेहतर करना चाहिए पोस्ट ब्रेक्सिट ब्रिटेन के साथ। साथ ही इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि हमें यूरोपियन यूनियन को, मतलब जो यूरोपियन यूनियन है, इट शुड कम एंड क्रिएट अ यूरोपियन अकेडमी जिसमें कि ट्रेन किया जा सके हाई रैंकिंग मिलिट्री पर्सनल्स को। एक नई मिलिट्री अकेडमी को खोलने की बात भी यहाँ पर इन्होंने कर दी है, जिसमें कि इन्होंने कहा कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि यूरोपियन आर्मीज को मर्ज कर देना चाहिए, नहीं, मर्ज नहीं करना चाहिए, बल्कि जो यूरोपियन यूनियन की जो भी आर्मीज हैं कहीं ना कहीं दे नीड टू शेयर कॉमन गोल्स। सभी देशों की जो आर्मीज हैं उनके कॉमन गोल्स होने चाहिए, जैसे कि वो एक साथ में मिलकर एक कॉन्टिनेंट वाइड मिसाइल शील्ड तैयार कर सकती हैं। इस तरह का कुछ किया जाना चाहिए और एक यूरोपियन मिलिट्री अकेडमी का भी क्रिएशन यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही इमैनुअल मैक्रोन ने इकोनॉमिक चैलेंजेस के बारे में भी बात की, जहां पर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं यूरोप एक खतरे में है कि वो इकोनॉमिकली पीछे रह जाएगा इन कॉन्टेक्स्ट जहां पर ग्लोबल फ्री ट्रेड रूल्स जो हैं उनको चैलेंज किया जा रहा है मेजर कॉम्पिटिटर्स के द्वारा। यहाँ पर इनका इशारा सीधे सीधे यूएस और चाइना की तरफ था। साथ ही इन्होंने कुछ और इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात की, जैसे इन्होंने कहा कि इनका उद्देश्य है यूरोपियन यूनियन को मिलकर एम करना चाहिए कि वो ग्लोबल लीडर बने आजकल के ज़माने की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसमें, जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, स्पेस हो, बायोटेक्नोलॉजीज हो या रिन्यूएबल एनर्जीज हो। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको दुनिया के नक्शे में आउटशाइन करने में मदद करती हैं। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को मिलकर ग्लोबल लीडर बनना चाहिए इन सभी फील्ड्स में। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हमको रिवाइज करने चाहिए अपने जो कंपटीशन रूल्स हैं, ताकि हम अपनी जो फर्म्स हैं, जो अपनी कंपनीज हैं, उनको बैक कर सकें इन सेक्टर्स लाइक एआई एंड ग्रीन एनर्जी, जिसकी वजह से हम बैलेंस कर सकते हैं जो सब्सटैंशियल सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं यूएस और चाइना के द्वारा अपने अपने जो फर्म्स हैं उनको। तो यहाँ पर इन्होंने अपने कंपटीशन को भी रिवाइज करने की बात की कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, बैक करना चाहिए इन फर्म्स को। साथ में ही ऑल्सो एम्फेसाइज कि कंसोलिडेटेड मार्केट होना चाहिए इन एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टिकल्स हैं उसको भी रिड्यूस करने की तरफ यूरोपियन यूनियन को ध्यान देना चाहिए, सो दैट दे कैन अगेन एक बेहतर कंडीशन क्रिएट कर सके इन सभी जो सेक्टर्स हैं इनके लिए। ठीक है, अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा या क्या कारण हो सकते हैं, क्या इनका उद्देश्य है? तो यहाँ पर आप मतलब हम सभी जानते हैं कि जस्ट 3 years are left for his second and final term in office. He's already lost his parliamentary majority in 2022. तो इमैनुअल मैक्रोन जो कि 46 साल के हैं, वो अपने क्रिटिक्स को ये दिखाना चाहते हैं कि
उन्होंने रिटेन किया था, ही स्टिल हैज दैट एनर्जी एंड फ्रेश थिंकिंग। उनके पास अभी भी वो फ्रेश थिंकिंग और एनर्जी है, जिसकी वजह से ही गॉट द प्रेसिडेंसी इन 2017। एंड वो कोई ऐसी रैंडम लेम डक लीडर नहीं है। तो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू रीजुविनेट हिज लीडरशिप अहेड ऑफ द यूरोपियन यूनियन इलेक्शंस, जिसकी वजह से इन्होंने इतना धमाकेदार स्पीच ये दी है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, किन किन पॉइंट्स पर इन्होंने बात की, कितने जायज़ हैं ये पॉइंट्स, और एक तरह से जैसे इन्होंने इशारा किया है यूएस और चाइना की तरफ, कितना वो सही है, या रशिया को भी सीधे सीधे एक मैसेज है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, जो कि ऑलरेडी भी सैंक्शन लगा के दिया गया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.